ये श्रीनगर के अमेरा कदल का ये मामला है। एलडी अस्पताल के पास दूसरी लाश बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों बॉडी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मरने वाले की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मौत की वजह की भी जांच लगातार चल रही है। इस दौरान आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी मौके पर तैनात है और लगातार मामले की तहकीकात जारी है। और इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, फिलहाल क्या कुछ डिटेल सामने आ रही है? दूसरी लाश बरामद की गई है। जी बिल्कुल। आज अगर बात करें तो तकरीबन आज मॉर्निंग से ही हमें दो खबरें जो है यहाँ पे मौसूल हुई और उनकी लगातार हम कंफर्मेशन करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि एक की उसमें तस्वीरें हमें मिली हैं, लेकिन दूसरे की सूरत हाल जो है अभी कंफर्म नहीं हुई है। उनके आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें, अभी तक पुलिस के मुताबिक दो डेड बॉडीज जो है आज लालचौक के ही इलाके जो कि एडजेसेंट हैं बेसिकली, क्योंकि हम अगर अमीरा कदल की बात करें और एलडी हॉस्पिटल की बात करें, दोनों एरियाज लालचौक के साथ जुड़े हुए हैं। एक डेड बॉडी जो है वो एलडी के नजदीक पाई गई थी और बताया जा रहा है कि उस वक्त जो है जब वो डेड बॉडी वहां से ली गई थी तो वो अनकॉन्शियस सिचुएशन में उसको देखा गया था। एंड देयर आफ्टर जब उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो डॉक्टर्स ने उसको डेड जो है डिक्लेयर कर दिया गया। और उसको लेकर जो है अभी पुलिस की तरफ से लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशंस को लेकर अभी जो है लगातार पहल की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी डेड बॉडी अमीरा कदल के एक हाउस बोट में बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि वहां पे एक शख्स मौजूद था और जैसे ही हाउस बोट के जो वहां पे रहने वाले हैं उनको जब इस बारे में जो है पता चला तो उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को मुतला किया और पुलिस की टीम्स वहां पे पहुंची और वहां से उस बॉडी को उठाया गया। और उस मामले को लेकर भी जो है इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक जो मेडिकल फॉर्मेलिटीज जो है वो हासिल की जा रही है। हालांकि जो अमीरा कदल ब्रिज के पास जो इस हाउस बोट में डेड बॉडी मौसूल हुई है और बताया जा रहा है कि कोई शख्स जो है ये तकरीबन 45 साल का उम्र का है और ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का बेसिकली रहने वाला है। हालांकि नाम के हवाले से अभी पूरी तरह से तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि वो 45 साल के आसपास उसकी उम्र बताई जा रही है और वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और नाम अभी रिवील नहीं हुआ है। इन दोनों मामलों को लेकर अभी करंटली पुलिस स्टेशन में जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं और लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद और जो भी इनका फॉरेंसिक जो मेडिकल फॉर्मेलिटीज जो है वो जब पूरी कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद इनकी लवाहिकीन को ये दोनों डेड बॉडीज जो है क्योंकि अलग अलग लोकेशन से बरामद की गई हैं और अभी तक ये पता नहीं चला है कि जो दूसरी डेड बॉडी मौसूल हुई है उसकी रेजिडेंस या उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो लेकिन ये जरूर बताया गया है कि सभी मेडिकल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद इनकी लवाहिकीन को ये दोनों डेड बॉडीज जो है उनके सुपुर्द कर दी जाएंगी। जी बिल्कुल। फिर हालांकि मामले की जांच लगातार जारी है। पुलिस अमला भी मौके पर तुरंत पहुंचा। वहीं एलडी अस्पताल के पास से ही ये दोनों लाशें बरामद की गई है। क्या अस्पताल अथॉरिटीज की तरफ से भी कोई रद्द-ए-अमल इस मामले पर सामने आया है? कल देखिए, मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये दो अलग अलग लोकेशंस हैं। दो अलग लोगों की जो है ये डेड बॉडीज हैं और जो एलडी हॉस्पिटल के पास जो डेड बॉडी बरामद हुई थी उसकी उम्र तकरीबन 45 साल की बताई जा रही है। उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है अभी कंफर्म नहीं हुई है। और दूसरी डेड बॉडी जो है वो झेलम के किनारे का हाउस बोट के अंदर जो है वो बरामद की गई है और उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो किसी हद तक कंफर्म हुई है। उसके लोकेशन के बारे में बताया जा रहा है कि वो पुलवामा का रहने वाला है। एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में जो है उसकी बॉडी वहाँ पे मिली है और दोनों मामलात को लेकर इस टाइम पे करंटली इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। और क्योंकि मैं फिर से अभी ये कह रहा था कि ये दो अलग अलग लोकेशंस हैं। एलडी हॉस्पिटल और इस हाउस बोट के दरमियान एक अच्छा खासा एक फासला जो है वो देखने को मिलता है। तो दो अलग अलग लोकेशंस पे ये दो डेड बॉडी जो है आज पुलिस को बरामद हुई है, जिसमें जो पहली डेड बॉडी जो है एलडी हॉस्पिटल से जो बरामद की गई उसकी उम्र तकरीबन 45 साल की बताई जा रही है और जो दूसरी डेड बॉडी हाउस बोट से बरामद की गई है वो एक मेल डेड बॉडी है और वो पुलवामा का रेजिडेंट है, पुलवामा का रहने वाला है, लेकिन नाम जो है वो अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है। मेरे बार तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।
जनूबी कश्मीर इलाके में चैकी गांव और उससे सटे इलाके के लोगों ने एक मंसूबा बंद रेलवे प्रोजेक्ट के लिए जमीन की निशानदेही के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे किसानों और जमीन मालिकों ने सर्वे अमल पर सख्त एतराज जताते हुए कहा है कि बिना किसी पेशगी मशवरे या रजामंदी से उनकी जरखरे खेती की जमीन पर खंभे और निशान लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि इस कदम से मकामी लोगों में गहरी नाराजगी पाई जा रही है, क्योंकि यहाँ की आबादी का पूरा इन्हिसार खेती और बागवानी पर है। मुजाहिरीन ने सरकारी इदारों पर हमदर्दी के बगैर तरक्की का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि रोजगार के मौके पैदा करने या किसानों के मफाद की हिफाजत करने के बजाय ऐसे प्रोजेक्ट मकामी आबादी को मुआशी तौर पर जड़ से उखाड़ने का सबब बन रहे हैं। इस दौरान शोपिया के MLA शब्बीर अहमद कुल्ली भी एहतजाज मकाम पर पहुंचे और मुतासिर किसानों से मुलाकात की। रोहला भी बार बार चला रहा था अपने, जब पार्लियामेंट में गया था कि हम लोग वो जो हम मांगते हैं वो नहीं देते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हम नहीं मांगते उसी को थोपते हमारे ऊपर। ये जो रेलवे का ये प्रोजेक्ट है हमें जरूरत ही नहीं है। शुपियान में हमें फ्रूट चाहिए, बागात चाहिए, दवाई सही चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सही चाहिए, रोड सही चाहिए, बिजली सही चाहिए, और हेल्थ सेक्टर का हमारे पास डॉक्टर सही है। इसकी तरफ हमें ध्यान देना है। ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है ये हमारे किसी काम का नहीं है, कभी ये जरूरत ही नहीं। और हम अपनी मैं गवर्नमेंट इंडिया से गुजारिश करता हूँ, ये चीजें मत करो जिससे हमारे अवाम भड़क जाते हैं, जिनको अवाम का जो रोजी रोटी है वो उससे छीना जाएगा। ये एक साजिश है। और हम इस गवर्नर साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा, और वहां मैं जाऊंगा, और मैं इस दिल्ली भी जाऊंगा। हमारा मेंबर पार्लियामेंट रोहल्ला साहब साथ लेके हम जो रेलवे मिनिस्टर से हम उसे मिलेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये ऐसी चीजें ना हो। और हमारा मुतालबा ये है ऑनरेबल MLA से और मौजूदा सरकार से कि अगर आपने ये ट्रेन का जो फैसला लिया है यहाँ से निकालने का, तो आपको चाहिए कि पहले इस चीज़ को बाज़ाब्ता देखा जाए कि कहीं ना कहीं ज़मींदार तबका जो है इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से आप देख रहे हैं जहाँ पर आप बैठे हुए हैं कितना बड़ा बाग है। एक गरीब से गरीब तबके के जो लोग हैं इन पे काफ़ी सारी जिम्मेदारी रहती है। इस बाग को देखते हुए हर कोई घर का छोटा सा छोटा काम और बड़ा सा बड़ा काम इसी बगीचे के हवाले से किया जाता है। लिहाजा मौजूदा हुकूमत से और मरकजी हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि पहले इस चीज़ पे गौर फिक्र करें, और तब तक कोई फैसला ना लिया जाए जब तक कि आवाम हर उस फैसले से खुश ना हो। उनकी भी रोजगार यही है, यहाँ कौन सी रोजगार है। और लिहाजा हम तमाम गवर्नमेंट को हाथ जोड़कर सलाम पहुंचाते हैं कि ये रेलवे बंद करो। उसके साथ हमारे लोगों को, सब लोगों को नुकसान पहुंचाता है। इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद चुके हैं। जुनैद, रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर लगातार मुखालिफत की जा रही है, आज लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या रुख इंतजामिया का देखने को मिल रहा है इस मामले पर? बिल्कुल, देखिए पिछले कहीं दिनों से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि जनूबी कश्मीर के जो है कई अजला, अगर हम पुलवामा या फिर शोपियान की बात करेंगे तो रेलवे प्रोजेक्ट के खिलाफ जो है एहतजाज नजर करते हुए। इससे पहले हमने देखा था कि पुलवामा में भी जो है जो रेलवे प्रोजेक्ट की लाइन जो बिछाई थी वहाँ पे भी जो है लगातार एहतजाज देखने को मिला। लेकिन जिला शोपियान के अंदर भी अगर इससे पहले भी कबल जो है एक एहतजाज हुआ था, लेकिन आज जो है चट्टीगाम नीलपैट के कई सारे इलाकों ने आज एक बार फिर से जो है इस रेलवे प्रोजेक्ट के खिलाफ जो है एहतजाज किया और कहा कि बिना उनकी जो है रजामंदी या बिना जो है बताए उन्हें इस जो है प्रोजेक्ट को लाइन जो है बिठाई जा रही है। जाहिर सी बात है कि देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले लगातार एक दो सालों से लगातार जो है इंतजामिया जो है या फिर मरकजी सरकार जो है रेल जो है साउथ कश्मीर में कनेक्ट कर रही है या फिर पुलवामा या फिर शोपियान कर रही है। ये जो है रेल कनेक्टिविटी या फिर रेल लाइन जो है शोपियान के बगीचों से गुजर के होती आती है, जो यहाँ के लोगों के लिए जो है मईशत का सबब है और लोगों जो है रोजगार का सबब है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे जिला शोपियान की, तो जिला शोपियान की जो है सारा हार्टिकल्चर जो है इसी पे सारी इकॉनमी जो है इसी हार्टिकल्चर सेक्टर पे निर्भर है। और जाहिर सी बात है कि जब यहाँ के बगीचों से ये रेलवे लाइन होके जाएगी तो यहाँ का हार्टिकल्चर, यहाँ की इकॉनमी जो है मुतासिर होगी। तो लोगों ने एहतजाज किया, MLA भी इस जो है एहतजाज में शामिल थे और उन्हें लोगों ने अपील की है कि जो है यहाँ से ये जो डिमार्केशन लाइन रेलवे के लिए बिछाई गई है ये जो है हटा दी जाए। हमें जो है रेलवे की कोई जरूरत नहीं है। और
साफ तौर पर जिस तरह से एमएलए ने भी कहा कि हमें रेलवे की जो है कोई हमारे साइड से जरूरत है, क्योंकि वो जो है प्रोजेक्ट क्या फायदा जहाँ के लोग जो है बेरोजगार होंगे, मैशत या फिर इकॉनमी का जो है असर होगा। जाहिर सी बात है कि जिला शोपियान की बात करेंगे तो पूरा जिला शोपियान जो है बगीचों से भरा हुआ है, सेब के पेड़ से भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब तो होगा तो इसी जो है सेब के बगीचे ही गुजर के होगा। तो इसी के खिलाफ आज जो है जिला शोपियान के चक्की गांव ने प्रोटेस्ट किया और इस चीज की मांग की है कि मरकजी सरकार इस प्रोजेक्ट को जो है मंजूरी ना दे और यहाँ से जो है ये प्रोजेक्ट हटाया जाए, ताकि यहाँ की मैशत, यहाँ की इकॉनमी, यहाँ का रोजगार जो है बच जाएगी। बिल्कुल। जुनैद, लगातार मुखालिफत किए जाने के बाद भी नक्शा जारी किया जा चुका है, ऐसे में फिलहाल अब आगे क्या कुछ कदम किसानों की तरफ से उठाए जा सकते हैं, मकामी लोगों की तरफ से उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, तो देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पहले भी जो है निशान लगाए गए, तो उसके बाद जब लोग जो है सड़कों पे आए, लोगों ने जो है एहतजाज किया, तो यकीनन जो है कहीं ना कहीं कुछ महीनों के बाद वो जो है निशान फिलहाल जो है जाहिर सी बात है। देखिए आज भी पिछले कई दिनों से जिला शोपियान के अंदर पुलवामा के अंदर ये प्रोजेक्ट्स की जो है या निशानदेही जो की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि लोग आज भी जो है सड़कों पे आ रहे हैं और लोग आज भी एहतजाज कर रहे थे। पहले भी श्रीनगर में ही हमने देखा था कि जिला शोपियान के भी लोग श्रीनगर में एहतजाज कर रहे थे और आज भी जिला शोपियान के मुख्तलिफ अंदर जो है एहतजाज कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ से जो है ये रेलवे प्रोजेक्ट हटाया जाए। जाहिर सी बात है मस्जिद जो है हमें प्रोटेस्ट मस्जिद जो है एहतजाज हमें देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। लोग जिस तरह से सड़कों पे आ रहे हैं, लोग जिस तरह से आए दिन रोज जो है एहतजाज करते आ रहे हैं, मस्जिद जब जो है इसमें रेलवे प्रोजेक्ट में जो मस्जिद बढ़ोतरी होगी तो लोग जाहिर सी बात है कि मस्जिद जो है एहतजाज होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों से जब हमने जो है बात तौर पर उनका कहना था कि हम जो है यहाँ से बिल्कुल कतई जो है रेलवे प्रोजेक्ट की जो है मंजूरी नहीं देंगे और जाहिर सी बात है कि इन्हीं के जो बगीचों से ये गुजरता आ रहा है, क्योंकि अगर ये कोई ये रेल प्रोजेक्ट जो है अगर ये किसी ओपन लैंड से होती तो जाहिर सी बात है कि लोग इस चीज के लिए मंजूरी देते हैं। लेकिन एप्पल ऑर्चर्ड इसमें जो है पेड़ कटे जा रहे हैं और एप्पल ऑर्चर्ड की जो है काटे इसमें निशानदेही हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि माइकल पे जो है सीधा असर देखने को मिल रहा है। तो लोग इस चीज की जो है पूरी तरह से मुखालफत कर रहे हैं, इस चीज की जो है नामंजूरी कह रहे हैं। बिल्कुल। जुनैद, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे खास तौर पर कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो इस प्रोजेक्ट के रेलवे प्रोजेक्ट के बेहद करीब पड़ रहे हैं और उन्हें ज्यादा नुकसान की उम्मीद है? जिला शोपियान की बात करेंगे तो जिसमें कीगाम, चक्की कीगाम, नीलराज ऐसे कीगाम के ऐसे जो है जो ये गांव है वहाँ से जो है ये मुतासर ज्यादा हो रहे हैं। जो इससे पहले जो डिमार्केशन दी गई थी तो वो हमारी नजर में कि उसको शायद वो कैंसिल की गई, नई दूसरी तरफ से जो बिछाई गई, लेकिन इसमें भी जो है लोगों के बगीचे आ रहे हैं। ये कम से कम जो है 5-6 गाँव ऐसे हैं जिला शोपियान के अंदर जहाँ पे ये आबादी जो है ज्यादा मुतासर। हालांकि अगर हम जिला शोपियान की बात करेंगे तो जिला शोपियान में 10-15 ऐसे गाँव है जहाँ ये रेलवे की लाइन बिछाई जा रही है, वो मुतासर होंगे। लेकिन ये जो कीगाम अदालत है ये ज्यादा मुतासर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कीगाम में ही एक जो है इसका स्टेशन बनने जा रहा है और जाहिर सी बात है कि स्टेशन बनने से ही ज्यादा जमीन जो है इसके अंदर जो है वो होगी। तो जाहिर सी बात है कि कीगाम में ही इस चीज को जो है अच्छा देखने को मिल रहा है पिछले लगातार। तो कीगाम के आसपास के जितने एरिया वो ज्यादा इसमें मुतासर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है जुनैद, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वही जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिनी प्रभात ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अहम बात कही है। उनका कहना है कि बदलते दौर में तब्दीली ही एकमात्र हकीकत है और पुलिस इस बदलाव के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। डीजीपी ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस एआई से जुड़े चैलेंजेस से पूरी तरह वाकिफ है, लेकिन इसके फायदेमंद इस्तेमाल और ताकत बढ़ाने वाले असर को भी बखूबी समझती है। इसी सिलसिले में पुलिस ने एआई बेस्ड नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी ग्रिड तैयार करने के लिए एक MOU पर दस्तखत किए हैं। ये जदीद सिक्योरिटी ग्रिड IIT जम्मू के ताउन से डेवलप किया जाएगा, जिससे आने वाले दिनों के सूबे की सिक्योरिटी को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। However, despite the fact I very strongly support the House and the opinion pertaining to AI, let me assure you, as I said
change is the only constant. So J&K Police, like any other professional police force, is aware. We are aware of the pitfalls, but we also understand the value addition, the force multiplier effect AI can give us. So J&K Police has signed an MOU, a Memorandum of Understanding, to build a next generation security grid based upon AI with IT Jammu. उधमपुर में आज सनत खेल महोत्सव की इख्तितामी तकरीब बड़े ही जोश के साथ खत्म हुई। इस मौके पर पीएम मोदी ने वर्चुअली देश के मुख्तलिफ रियासत के खिलाड़ियों से बातचीत की। वर्चुअल बातचीत के दौरान पीएम ने नौजवान एथलीटों की हौसला अफजाई की। पीएम मोदी ने मुल्क भर में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार के जरिए की गई मुख्तलिफ पहल पर भी रोशनी डाली। जो सांसद खेल महोत्सव जो है, ये पूरे देश में जो है वो एक कार्यक्रम चल रहा है और हमारे ज़िले में भी जो है हमारे जो ऑनरेबल एमपी साहब हैं, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर भी हैं पीएमओ में, डॉक्टर जितेंद्र साहब, उन्होंने जो है इस कार्यक्रम का जो है शुभारंभ जो है अगस्त के महीने में किया था और तब से जो है अभी तक 6,500 से ज़्यादा जो है खिलाड़ी और यूथ जो है जिन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन की और गेम्स में और स्पोर्ट्स में जो है हिस्सा लिया। तो इस कार्यक्रम को हमने बड़ी कामयाबी के साथ और बखूबी जो है निभाया है। हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने काफ़ी मेहनत की है इसमें। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल होने की इत्तला मिलने के बाद जिला इंतजामिया ने नेशनल हाईवे 244 के चट्रू सिंथन टॉप अनंतनाग सेक्शन पर हल्की मोटर गाड़ियों को आने जाने की इजाज़त दी है। सरकारी ऑर्डर के मुताबिक आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक सिंथन टॉप के जरिए कश्मीर की तरफ LMVs को चलने की इजाज़त होगी, बशर्ते कि गाड़ियां तयशुदा वक्त के अंदर चिंगाम वाक़े पारना चेक पोस्ट को पार करें। हालांकि भारी मोटर गाड़ियों के आने जाने पर अगले ऑर्डर तक सख्त पाबंदी जारी रहेगी। इंतजामिया ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो गाइडलाइन की सख्ती से पाबंदी करें और सफ़र से पहले मौसम और सड़क हालात ज़रूर चेक करें। किश्तवाड़ सिंथन कौमी शाहरा को आज लगभग 3 रोज़ के बाद फिर से जो है वो आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। आपको मैं बता दूं, क्योंकि मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जब एडवाइजरी आई थी उसके बाद जो है वो सिंथन कौमी शाहरा पे कहीं देखा गया था कि बर्फ़बारी हुई। उसके बाद जो है वो SDM छात्रों की तरफ से जो है आर्डर निकला था जिसमें बताया गया था इस किश्तवाड़ सिंथन कौमी शाहरा को जो है वो आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया। लेकिन आज जो है वो SDM छात्रों की तरफ से एक आर्डर है जिसमें बताया गया कि आज जो है वो 10 बजे से 2 बजे के बीच जो है वो किश्तवाड़ अनंतनाग कौमी शाहरा को जो है फिर से आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है और सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल्स को जो है वो अभी चलने की इजाज़त दी गई है। ताहम अगर हम देखें तो पुलिस पोस्ट पारना के जो है वो वहाँ पर उनको जो है गाइडलाइंस दी गई है कि आप जो है वो सिर्फ 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ही जो है वो गाड़ियों को अलाउड करें और उसमें से सिर्फ जो है वो लाइट मोटर्स व्हीकल को ही जो है वो अलाउड किया जाएगा। हालांकि मौसम में जो है जो ही बेहतर गया उसके बाद जो है वो इसमें चेंजिंग आर्डर में चेंजिंग होगी और उसके बाद जो है वो हैवी मोटर्स व्हीकल को भी जो है वो चलने की इजाज़त दी जाएगी। किश्तवाड़ से मुंतसिर गिरी, जी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मंदरवा के पहाड़ी इलाके खासकर गुलदंडा और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में टेम्परेचर में तेजी से गिरावट आई है, जिसके बाद शदीद सर्दी का दौर देखा जा रहा है। इसी सर्दी के चलते पानी का जमना लोगों में तशवीशनाक माहौल बना रहा है। की टीम इस वक्त पहुंची है जिला डोडा के बदरवा इलाके के अंदर, जहां पे आपको बताना चाहेंगे माइनस में इस वक्त जिला डोडा के बदरवा इलाके के अंदर टेम्परेचर है। ठंड काफी ज्यादा है और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं नाला है और इस नाले का जितना भी पानी है वो जम चुका है, यानी कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है ये नाले का पानी बिल्कुल जम गया है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जरूर यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पानी का जो ये खूबसूरत नज़ारा, यहाँ पे बर्फ की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से ये पानी जो है वो जमता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बाहर हम देख रहे हैं कि ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जरूर देखने को मिल रही है, अगर मैदानी इलाकों में जरूर बारिश और बारिश के साथ साथ ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर इस नाले के हवाले से हम बात करें, ये जो गुली डंडा का ये जो नाला है, यहाँ पे अक्सर आप देखते थे जब गर्मियों में आप यहाँ पे आते हैं तो जरूर आप देखेंगे कि पानी इस नदी में काफी ज्यादा बहता हुआ नजर आ रहा है। ठंड के साथ साथ पानी भी कम होता जा रहा है और जितने भी हमारे जो नाले हैं उनका पानी आस्ता आस्ता जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें चश्मों की, चश्मों में जिस तरह से पानी काफी ज्यादा गर्मियों में देखा जाता है, मगर आज हम देख रहे हैं कि ठंड की वजह से वो भी उनका पानी भी जमता हुआ इसी तरह से
आपको नजर आएगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पे कुछ लोगों से भी हमने बातचीत की। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, रुकते हैं, इस नजारे को जरूर देखते हैं। हमने भी कोशिश की कि इस नजारे को आप तक हम पहुंचाएं, ये तस्वीर हम दिखाएं आपको, किस तरह का मंजर जो है जिला डोडा के बदरवा इलाके के अंदर ठंड के साथ साथ लोग बर्फ का मजा भी ऊपरी इलाकों में लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गत्तू, डोडा। कुपवाड़ा जिले के लंगेट मेडिकल ऑफिसर नजीर अहमद ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि लंगेट मेडिकल ब्लॉक में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लंगेट के कुछ दूरदराज इलाकों में तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं ताकि बर्फबारी के दौरान किसी भी तरह की मुश्किलात पेश न आए। सर्दियाँ यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। पास प्रैक्टिस भी हमारी रही है कि फार फ्लंग एरियाज़ में जितने भी मेरे फार फ्लंग एरियाज़ हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मेडिसिन पहुँचाएँ। जैसे हमारा नौगाम है या मोनबल है, या मैं अशपोरा की भी बात करूँगा, वो भी हाइट पे है वहाँ पे। तो अपने जो ब्लॉक स्टोर कीपर्स और जो हमारे जोन में स्टोर कीपर्स हैं PHCs में या NTPHCs में, उनको पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप रिक्विजिशन लाइए ताकि हमें विंटर का हो भी चुका है तो उसमें हम वहाँ पे मेडिसिन पहुँचाएँ वक्त से पहले कि कोई फिर अचानक बर्फबारी होती है या कुछ होता है तो उसमें मेडिसिन हम वहाँ पे रख रहे हैं। या स्टाफ की भी कहीं कहीं प्रॉब्लम है तो उसको भी हम मैनेज कर रहे हैं, इस टाइम बना रहे हैं कि कहाँ पे हमें ज़रूरत है और कहाँ पे हमें क्या और भी करना है। जैसे गैस है, गैस हमने वहाँ पे पहुँचा दिया है। मेडिसिन ऑलरेडी अवेलेबल जितनी है वो हमने दे दी हैं और जो बाकी हैं तो वो भी हम इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँचा देंगे। मशहूर टूरिस्ट प्लेस पहलगाम में आज विंटर फेस्टिवल का इफ्तिताह PDA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हिलाल अहमद ने किया। ये फेस्टिवल विंटर टूरिज्म सीजन की शुरुआत है जिसका मकसद मकामी सकाफती रिवायतों और टूरिज्म एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना है। पहलगाम के मेन मार्केट में रंग बिरंगी बत्तियों और सकाफती स्टॉल्स की सजावट की गई, जहाँ मकामी हैंडीक्राफ्ट, खान पान और सकाफती नुमाइश की गई। इस फेस्टिवल में बड़ी तादाद में सयाहों ने शिरकत की। देश के मुख्तलिफ हिस्सों से आए सयाहों ने फेस्टिवल का लुत्फ उठाते हुए तस्वीरें खींची और स्टॉल से खरीदारी भी की। बहुत से सयाहों ने सर्विसेज की तारीफ की और इंतजामिया की कोशिशों को भी सराहा। PDA के CEO हिलाल अहमद ने इस मौके पर कहा कि ये फेस्टिवल विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ मकामी कारीगरों की भी मदद करता है। एंड आज हम सब यहाँ पर आए हैं, विंटर फेस्ट की इनॉग्रेशन हुई है, हमारे स्टॉल्स लगे हैं, तो हम बहुत एक्साइटेड है अपने गेस्ट से मिलने के लिए। जो हमारे लोकल गेस्ट हैं उनसे मिलने के लिए भी वी आर वेरी एक्साइटेड। सर देखिए, आज सुबह से बहुत पॉजिटिवनेस है, पूरी वाइब ही चेंज हुई है पहलगाम की, बहुत प्यारा लग रहा है पहलगाम। तो हम हमेशा पॉजिटिव ही कहना चाहेंगे एंड पॉजिटिव ही सोचेंगे। तो आई एम होपफुल दैट आने वाला टाइम भी बहुत अच्छा होगा। जो हमारी ये कोशिश है विंटर फेस्ट की, इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा जाएगा। मैसेज यही है, जो भी मुझे जानते हैं और जो नहीं भी जानते हैं, आप यहाँ पहलगाम आइए एंड हम लोग मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे एंड आई वुड लव टू मीट यू ऑल। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड आप सबको होस्ट करने के लिए। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। हमें नहीं मालूम था यहाँ पर ऐसा कुछ फेस्टिवल होता है और बाय चांस है कि हम लोग आज थे और ये हमें देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छा है। यही कहेंगे कि वो भी यहाँ आए, विजिट करें और ऐसे फेस्टिवल को एंजॉय करें और यहाँ के लोगों को समझें और उन्हें कॉर्पोरेट करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।